कि देखिए भाई, कितना भी मौका दे दीजिए, आपको गागर में सागर भरना है कि सागर में से भी चुल्लू भर पानी निकाल के ले आना है, ये आपके ऊपर है। समय आपके पास था, आप इस बात में उलझे हैं कि कौन स्टूडेंट है कौन इडियट है। भाई जो स्टूडेंट नहीं है वो इडियट हो गया आपकी नजर में। आप अगर इन बातों में उलझे रहेंगे तो इन इडियट्स को कौन डील करेगा? जो ये चाहते हैं कि क्रिमिनल बाहर आ जाए, जो ये चाहते हैं कि जिन पर हत्या के मुकदमे हैं वो बाहर आ जाए। आपको डील करना है इनसे, और आपको डीलिंग दिखाई दे रही है पॉलिटिकली। बोले अब देखिए, राहुल गांधी जी ने बड़े विस्तार पूर्वक बताया, उसमें कोई कंफ्यूजन होने नहीं चाहिए किसी को कि इडियट किस संदर्भ में बोला, किस छात्रा की बात को उन्होंने बताते हुए किस संदर्भ में बताने का प्रयास किया। नहीं तो आप आज भारतीय जनता पार्टी, देखो उनकी बात तो मुझे नहीं समझ में आई, अगर आपको आ गई तो आप समझा दें। नहीं, उसमें बड़े विस्तार से बताया कि आप थोड़ा और विस्तार ले लें। मेरे टेलीविजन का समय आज इसी बात में चला जाए कि आप समझा सकेंगे राहुल गांधी जी ने क्या कहा। मैं नहीं समझ पाया, सॉरी, दोबारा समझा दें। नहीं, राहुल गांधी जी ने साफ साफ बताया ना कि भाई तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है जो कंस्ट्रक्टिव दिमाग लगता है, काम करने में लगता है। एक वो होता है कि जिसको लगता है कि हमें सब कुछ नॉलेज है, कि हमें सब कुछ आता है, भले आता ना हो। नहीं, इडियट कौन है? इडियट कौन है मुझे बताएं, थोड़ा डिटेल में बताएं। इसी को बताया ना कि जो अंधभक्त के जो एक पहले वाली कैटेगरी होती है, उसमें बहुत विस्तार से बता ही रहा हूँ ना। बार बार टोक देते तो विस्तार खत्म हो जाता है। तो जो उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि जो लोग सोचते हैं कि भले कुछ आए ना, भले कुछ ना आए, लेकिन उसको सोचते हैं कि हमें सब कुछ आ रहा है, उस ये सब जंतर मंतर पे का प्रयास किया। ये सब जंतर मंतर पे थे। आज नहीं, जंतर मंतर पे थे तो आप ही तो बोल रहे थे गुंडे थे। हाँ, नहीं, मैं तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 101 ऐसे लोग थे जिन पर हत्या के मुकदमे हैं भाई। 95% अर्णव गोस्वामी जी के साथ मैं शो कर रहा था। अरे मैं भी बोल रहा हूँ, उसमें क्या है? कोई पीछे जाने वाली चैनल है क्या ये? 95% ये अपनी बातों से पीछे हटने वाला चैनल नहीं है। पहले दिन से जो बोल रहे हैं वो आज तक बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी ने इधर स्टैंड बदल दिया, अपना स्टैंड बदल जाए, ये नहीं होता इधर। पवन पटेल आप जानते हैं, मैं आज भी बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड अब बोल रहा हूं, और आपको डिटेल भी बताया। 101 वो लोग जिनके ऊपर मर्डर के आरोप हैं और उनको कहा जा रहा है कि छोड़ दीजिए। क्या छोड़ दिया जाए? ऐसे लोग जो चरस गांजा रखते थे, 67 ऐसे आरोपी हैं। ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। 284 आरोपी ऐसे पवन पटेल जिनके ऊपर डकैती लूट के मुकदमे हैं, उनको कहा जा रहा है छोड़ दो। जो चेन स्नेचर, किसी मां बहन की चेन छीन कर ले जाते हैं, ऐसे 135 है, उनको कहा जा रहा है छोड़ दो। गुंडा शब्द छोटा है इनके लिए। ये मर्डरर हैं, ये रेपिस्ट हैं, ये बलात्कारी हैं, ये डकैत हैं। इनके चक्कर में सबको गुंडा नहीं बोल देना चाहिए। इनके चक्कर में पूरे छात्रों को गुंडा घोषित तो छात्रों के मुकदमे तो वापस ले रही है ना सरकार। इनके लिए जो अड़े हुए हैं उनके समर्थन में आप खड़े हुए हैं। जो इन मर्डरर्स के लिए अड़े हुए हैं उनके समर्थन में आप लोग खड़े हुए हैं। आज सवाल ये है, ऐसा मजा चखाएंगे अगर जंतर मंतर से नहीं उठेंगे तो छात्रों को ऐसा मजा चखाएंगे कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। 10 मंत्रियों की डिबेट मेरे पास है कि जिस तरह वाइट दिया उन्होंने कि जंतर मंतर पे अगर जब तक खाली नहीं होंगे तब तक, और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिया, पेपर लीक करने में नाकाम रही सरकार, जिस कारण से धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा और सदन में उनका विजेताओं जैसे स्वागत हो रहा था। ये 21 बच्चों को कितना अच्छा लग रहा होगा जो हमारे पास नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते बहुत बड़ा कदम किया। डीजे नहीं, उनको तो डीजे वाली पार्टी अच्छी लग रही होगी उनके छात्रों को। उनको नहीं, उनको वो डीजे वाली पार्टी अच्छी लग रही होगी। इधर धरना खत्म हुआ और वहां डीजे वाली 5 स्टार लेविश पार्टी, उनको वो पसंद आ रही होगी ना। नहीं, हमको वो पसंद आ रही नहीं आ रही होगी, उनको वही पसंद आ रही होगी। ये पवन पटेल को पसंद आ रही है, ये कांग्रेस पार्टी को पसंद आ रही है, ये राहुल गांधी को पसंद आ रही है, क्योंकि वो आपको विषय दे रहे हैं। अब मेरा सवाल शाजिया इल्मी जी आपसे, क्या मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट माननीय कौन स्टूडेंट है? स्टूडेंट्स के आप लोग केस वापस ले रहे हैं, ये समझ में आता है। क्या इस मामले को लेकर भी सरकार झुकेगी? क्योंकि ये दोबारा बोल रहे हैं कि इनको भी छोड़ो, इनकी भी एफआईआर वापस लो, अदरवाइज फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। शाजिया इल्मी, देखिए यही सवाल मुझे कांग्रेस के जो नुमाइंदे इस वक्त बैठे हैं उनसे पूछना है कि वाकई में क्या वो सीजेपी के साथ है? सीजेपी इनके साथ तो नहीं है, लेकिन क्या ये सीजेपी के साथ है? और ऐसे लोगों के बचाव में क्या ये खड़े हुए जिन पर हत्या, बलात्कार और पॉक्सो जैसे गंभीर आरोप हैं? सोचिए, माइनर्स के साथ रेप और बलात्कार जैसे मामले। सुनिए, नहीं, मैं चुप बैठी थी।
पवन जी मैं चुप बैठी थी, आपको सुनना पड़ेगा और उसके बाद में बोलिएगा आप, यही तरीका होता है। तो क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों के बचाव में खड़ी है जिन पर हत्या और पॉक्सो जैसे गंभीर आरोप हैं? और हत्या, बलात्कार और ऐसे गंभीर मामले जो हैं, संगीन मामले हैं, बाकायदा हिस्ट्री शीट चार्ज जो जिन पर चार्ज शीटेड हैं, वो जब लाए गए हैं तो उनके पक्ष में क्यों उनके पक्ष में क्यों खड़े होने की क्या वजह है? और आप ये बताइए, सीजेपी तो देश के सामने जवाब देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को भी जवाब देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इडियट कौन है? इडियट कौन है दुनिया समझ चुकी है। जैसे वो इसमें कोई ज्यादा बताने की कोशिश नहीं होती है, सब समझ जाते हैं। इसमें ना खुद कहने की, ना किसी को कुछ एक्यूज करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है सब भाप गए इस बात को कि इडियट कौन है। और लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस की बात कि छात्रों का आंदोलन को पूरी तरह से हाईजैक करने वाली कांग्रेस पार्टी, पीएम के घर के सामने कूच करने वाले राहुल गांधी, और आज पार्लियामेंट में जिस तरह से छीछा लेदर उन्होंने किया है, एक भी पॉजिटिव सवाल, एक भी कंस्ट्रक्टिव सुझाव छात्रों के लिए, उनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए, उनके भविष्य को, उनके मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए एक सुझाव, एक अच्छी चीज उनके दिमाग में नहीं थी। क्या है उनके दिमाग में? सवाल तो यह है। इतना इंपॉर्टेंट विधेयक की बात हो रही थी, लेकिन दुनिया भर की बातें, आए बाएं शाएं ओल फोल जो बका है इन्होंने, मतलब अपना मजाक उड़वा दिया। इससे ज्यादा मजाक एलओपी अपना क्यों उड़वा रहे हैं, बार बार कर नहीं सकते जी। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या ये है उनकी लाइन ऑफ स्ट्रैटेजी? क्या प्रियंका गांधी एक जाने माने साइंटिस्ट का मजाक उड़ाकर, गौमूत्र की बात करके इस तरह से भागेंगी? क्या टास्क फोर्स में जिन लोगों का चयन किया है उनको डिस्क्रेडिट करके, जिनमें से एक नंदन नीलेकणी जो कांग्रेस के भी पोस्टर बॉय रहे हैं, उस बात को कर और आज सारी बात को आरएसएस से कनेक्ट करके और बाकायदा आरएसएस से करके, और ये एक बिल्कुल ही ऊल जलूल, मतलब अफसोस हो रहा था मुझे राहुल जी पर कि इडियट स्टूडेंट। मैं ये कह रहा हूं शाजिया जी, देखिए आप लोग राहुल गांधी को बड़े अच्छी तरीके से टैकल करते हैं, पिछले कई सालों से आपको करने का अनुभव है, तो इसका अनुभव बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप लोगों ने सीजेपी को ठीक ढंग से टैकल नहीं किया, और अगर किया होता तो शायद मलूक जी, मैं ये सवाल आपके पास लेकर आना चाहता हूं, अभी ये नहीं बोलते कि भाई इनके मुकदमे भी वापस लो। जिनको ऑफिशियल रिकॉर्ड पर दिल्ली पुलिस के कैमरे ने पकड़ा है, उनके डेटाबेस से जिनके क्रिमिनल केसेस का मिलान हुआ है, जो खुलकर बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो ठीक नहीं कहा, हम दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल सरकार कर रही है, ये लैंग्वेज है। मलूक जी देखिए, सीधी सी बात है कि ये देश संविधान से चलेगा और संविधान के अनुसार माननीय सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आया है उसको ध्यान में रख के, और जो जांच चल रही है उसका ध्यान में रख के आगे निर्णय लिए जाएंगे। और जहाँ तक बात है स्टूडेंट्स की, नौजवान की, जैन जी की, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री इनको प्यार करते हैं और रील बना के इनसे तालमेल बैठा के अपने मंत्री को इस्तीफा दिलाया। और अगर काकरोच पार्टी के साथ मिलकर के दूसरी विपक्षी पार्टियां कुछ गुंडों को, कुछ अपराधियों को जिन पे क्रिमिनल केसेस हैं, जिससे संबंधित माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उसको सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां उस झुंड में घुसा के और देश का नुकसान कराना चाहती थी, बांग्लादेश या नेपाल या श्रीलंका की तरह हमारे देश में कुछ कराना चाहती थी, तो राम जी ये लोग गलत फहमी में हैं। ये अखंड भारत है, भारत का एक इतिहास है, एनडीए की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक इतिहास है। इनके मंसूबे देश के खिलाफ, देश के लोगों के खिलाफ सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियों रखे के रखे रह जाएंगे। इनको सोचना चाहिए कि जैन जी और स्टूडेंट और नौजवान को ये लोग हथियार ना बनाएं। उनके खिलाफ ये साजिश के तहत जिस तरीके से बातें हो रही हैं उस तरीके से ना करें। पूरे तरीके से संपन्न हो गया था, सब मान गए थे, सब चले गए थे।
और जहां तक कॉकरोच पार्टी का बात है, जिस तरीके से उनको देश में प्यार मिला सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियों को नेग्लेक्ट करके, उनको समझना चाहिए, इस देश के संविधान को पढ़ना चाहिए, इस देश के संविधान के अनुसार चलना चाहिए, पवन शर्मा, माननीय सुप्रीम आप कोर्ट बताइए, के आदेश को ध्यान में क्या रखना किया जाए? चाहिए और पवन दूसरी शर्मा जी, पार्टियों मेरा में सवाल बहुत बहकावे में नहीं आना सीधा, चाहिए। ये